हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डायनेमिक्स के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड एक्सीलरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यह इसकी तीसरी वीडियो है, यानी कि इसकी 2 वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वे दोनों वीडियो भी ज़रूर देख लें, ताकि यह पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो रेडियल तथा ट्रांसवर्स वेलोसिटीज और एक्सीलरेशन क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले जैसे मान लीजिए, अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तथा किसी टाइम उसकी पोजीशन p है, तो ओरिजिन से p को मिलाने वाली जो ये वेक्टर है, इसे कहते हैं रेडियस वेक्टर, यानी OP कहलाता है रेडियस वेक्टर। और O से P तक की जो डिस्टेंस है, इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं तथा यह रेडियस वेक्टर x अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। इसलिए इस पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा कहलाते हैं। अब वह वेलोसिटी जो इस रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है, उसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, और उसे स्मॉल vr से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला उसका होता है dr/dt, या इसे r डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और इसे vt से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है r d(θ/dt), या इसे r थीटा डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है dθ/dt, या इसको थीटा डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेडियस वेक्टर के जो अलोंग वेलोसिटी होती है, उसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर इस पॉइंट P पर जो वेलोसिटी है, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसी प्रकार से रेडियस वेक्टर के अलोंग जो एक्सीलरेशन है, उसे कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, और उसको स्मॉल ar से रिप्रेजेंट करते हैं तथा उसका फॉर्मूला होता है d²r/dt² माइनस r इंटू dθ/dt का स्क्वायर। इसी प्रकार से रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन है, उसे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन कहते हैं तथा उसे at से रिप्रेजेंट करते हैं तथा उसका फॉर्मूला होता है r इंटू d²θ/dt² प्लस 2r dr/dt इंटू dθ/dt। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अ पार्टिकल P describes a curve with constant velocity and its angular velocity about given fixed point O varies inversely as its distance from O, so that the curve is an equiangular spiral। तो क्वेश्चन में 2 बात दी है कि जो पॉइंट मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और दूसरी बात दी है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस स्मॉल r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें ये शो करना है कि वह कर्व एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमें उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या दिया है कि कर्व की जो वेलोसिटी है, पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी v
इज कांस्टेंट तथा एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा ओवर डी टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जो पॉइंट पी की ओ से जो डिस्टेंस है उसे ओपी या आर कहते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर। तो लैम्डा क्या है यहां पर, ये एक कांस्टेंट है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। डी आर ओवर डी टी यह है रेडियल वेलोसिटी और आर डी थीटा ओवर डी टी यह है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इनके स्क्वायर के सम की अंडर रूट, स्क्वायर का सम करा इनका और इसका अंडर रूट करा, तो यह कहलाती है रिजल्टेंट वेलोसिटी v, जो कि दी हुई है कांस्टेंट। दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा v स्क्वायर डी आर ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा ओवर डी टी का स्क्वायर। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 2 से डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू रख देते हैं, तो मिल जाएगा वी स्क्वायर डी आर ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी के स्थान पर लिख सकते हैं हम लैम्डा अपॉन आर। तो लैम्डा अपॉन आर का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा वी स्क्वायर डी आर ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर। या इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि डी आर ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, या डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट। अब जैसे कि गिवन है कि v तो कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में दिया है, तथा लैम्डा कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार जो हमने माना है, तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, तो इसे हम मान सकते हैं म्यू। तो इस कांस्टेंट को हम म्यू मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू म्यू। लेकिन हमें जो कर्व है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, अर्थात r और थीटा में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो यहां से t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो t को एलिमिनेट करने के लिए डी आर ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू म्यू। अब इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू रख देते हैं। तो डी आर ओवर डी थीटा इंटू लैम्डा अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू। अब वेरिएबल को यहां पर सेपरेट करते हैं, तो डी आर ओवर आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा इंटू डी थीटा। दोनों ओर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो डी आर ओवर आर का इंटीग्रेशन म्यू अपॉन लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन होगा केवल थीटा का, और यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम कह सकते हैं log c। तो 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन log r इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस log c, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो log r माइनस log c इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्डा इंटू थीटा। या इसे मैं लिख सकता हूं log r अपॉन c इज इक्वल टू म्यू थीटा अपॉन लैम्डा, या इसको लिख सकते हैं r अपॉन c इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा अपॉन लैम्डा,
या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू C इंटू ई की पावर K थीटा, और यहां पर जो K है यह है म्यू अपॉन लैम्डा अर्थात एक कांस्टेंट। तो इस प्रकार से यह उस कर्व की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली जिसके बारे में बात की गई है, और यह इक्वेशन एक इक्वी एंगुलर को रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कर्व है वो एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कर्व जो है वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल है, अर्थात दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड इट इज एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर आर लैम्डा आर एंड म्यू थीटा, फाइंड द पाथ एंड एक्सेलेरेशंस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो यहां पर दिए हुए हैं वेलोसिटीज और हमें फाइंड करना है एक्सेलेरेशन। रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी है लैम्डा आर और रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है म्यू थीटा। तो यहां पर हमें इस पार्टिकल का पाथ ज्ञात करना है और एक्सेलेरेशन फाइंड करने हैं। तो क्या दिया है, तो रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं रेडियल वेलोसिटी, तथा उसका फॉर्मूला होता है डी आर ओवर डी टी, और यहां पर इसकी वैल्यू दी है लैम्डा आर। तथा रेडियस वेक्टर की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है आर डी थीटा ओवर डी टी, और यहां पर उसकी वैल्यू दी है म्यू थीटा। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं कि जिस पथ पर यह पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो यानी कि यहां पर हम आर तथा थीटा के बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी आर ओवर आर डी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आर ओवर म्यू थीटा, या इसे इस प्रकार लिख सकता हूं मैं कि डी आर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू डी थीटा अपॉन थीटा, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि म्यू अपॉन लैम्डा इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा ओवर थीटा। दोनों ओर का इंटीग्रेशन करने पर तो म्यू अपॉन लैम्डा इंटीग्रेशन डी आर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा ओवर थीटा प्लस log c। तो यहां पर अब म्यू अपॉन लैम्डा 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वह हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू log थीटा प्लस log c, या इसे इस प्रकार लिख सकता हूं मैं log c इंटू थीटा। इस प्रकार से log c थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर। तो अगर log हटा देंगे तो मिल जाएगा हमें c थीटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर, या इस प्रकार भी लिख सकता हूं इसको कि थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू ई की पावर माइनस
म्यू अपॉन लैम्डा इंटू 1/r, या इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको कि थीटा इज इक्वल टू ए ई की पावर बी अपॉन आर। यहां पर जो ए है वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 1/c के बराबर, और जो बी है वह भी एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है माइनस म्यू अपॉन लैम्डा। तो ये जो इक्वेशन है ये ही उसके पाथ को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ, यानी कि यह इक्वेशन उस पार्टिकल के पाथ को रिप्रेजेंट करती है। आप क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें रेडियल एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और उसके बाद देखेंगे कि ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन क्या होगा। तो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला इस प्रकार से है कि ए आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, या इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं डी ओवर डी टी ब्रैकेट के अंदर डी आर ओवर डी टी माइनस 1/r आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 से डी आर ओवर डी टी की वैल्यू रख देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 से आर डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मिलेगा डी ओवर डी टी लैम्डा आर माइनस 1/r म्यू थीटा का स्क्वायर। यहां से लैम्डा बाहर से निकाल सकते हैं, तो मिल जाएगा डी आर ओवर डी टी माइनस 1/r इंटू म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। और यहां पर फिर से इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा डी आर और डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लैम्डा इंटू लैम्डा आर माइनस 1/r इंटू म्यू स्क्वायर इंटू म्यू थीटा स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। तो इस प्रकार से हमने रेडियल एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके सामने है। यह उस फॉर्मूले का दूसरा रूप है। तो फॉर्मूला इस प्रकार से है 1/r इंटू डी ओवर डी टी, और ब्रैकेट के अंदर है आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/r डी ओवर डी टी, और डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू यहां से देखते हैं, डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू हो जाएगी म्यू थीटा अपॉन आर, यहां पर आर स्क्वायर ये पहले से था इंटू म्यू थीटा अपॉन आर। अब यहां पर एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा 1/r डी ओवर डी टी इंटू म्यू आर थीटा। और यहां से हम चूंकि म्यू कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो म्यू अपॉन आर डी ओवर डी टी यहां हो गया आर इंटू थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो म्यू अपॉन आर तो बाहर है, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन, पहले का डिफरेंशिएशन, तो म्यू अपॉन आर आर डी थीटा ओवर डी टी, इसकी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, वैल्यू है इसकी म्यू थीटा प्लस थीटा, डी आर ओवर डी टी, इसकी वैल्यू है लैम्डा आर, तो यहां पर लिख देते हैं लैम्डा आर। अब यहां से थीटा कॉमन निकल जाता है, तो म्यू थीटा अपॉन आर, तो म्यू प्लस लैम्डा आर। अब चाहो तो आर को अंदर ले जाओ, तो मिल जाएगा म्यू थीटा ब्रैकेट के अंदर म्यू अपॉन लैम्डा प्लस, और यहां से आर कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा केवल लैम्डा, सॉरी यहां पर आएगा आर। तो इस प्रकार से जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाती है म्यू थीटा ब्रैकेट के अंदर म्यू अपॉन आर प्लस लैम्डा। तो आज हमने इस वीडियो में रेडियल तथा ट्रांसवर्स
एसिलेशन और वेलोसिटीज से संबंधित जो फॉर्मूले हैं उनसे क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किए जाते हैं यह सीखा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।